एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? मेरी वॉइस और ऑडियो आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए लास्ट, सो दैट मैं फर्दर स्टार्ट कर सकूं। ओके, ठीक है। सो बेसिकली देखो, आज का सेशन पूरा रहेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बैलेंस कैसे यूज करना वो सिखा रखा है, एंड मोस्टली सही लोग स्पॉट ट्रेडिंग करने आता है, सभी लोगों को, राइट। वो बहुत इजी रहती है, सिंपली आपको मार्केट में जाके बाय करना रहता है। आज हम लोग बेसिकली फ्यूचर्स सीखेंगे, बिकॉज फ्यूचर्स एक अलग सा टॉपिक हो जाता है, जिसमें कि हमें फंड अलग से ट्रांसफर करना पड़ता है, देन ही जाके हमारा वहाँ पर ट्रेडिंग होता है, ठीक है। तो मैं वन बाय वन स्टार्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन शेयरिंग। तो थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिएगा। मैं आपके बीच में एक स्लाइड थोड़ा सा शेयर करूंगा, एंड देन फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो तो ये रहा मेरा स्क्रीन। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन। फ्यूचर ट्रेडिंग गाइड फॉर बिगिनर्स। लर्न द बेसिक ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग। आज हम लोग जो जो सीखेंगे, और उसके बाद तो ये सब जानते ही हो, मेरा नाम, पूरा नाम रोशन कुमार है, और आज का डेट तो पता ही होगा आपको, ठीक है। व्हाट आर फ्यूचर? फ्यूचर आर सेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट टू बाय सेल एन एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस एट अ फ्यूचर डेट। कहने वाली बात यहाँ पर क्या है? ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस लाइक सीएमई, आईसीई एक्सेट्रा, कॉमन फॉर कमोडिटीज इंडेक्सेस, इसको हटाते हैं। हाउ फ्यूचर ट्रेडिंग वर्क्स। देखो यहाँ पर सिंपली कुछ चीजें मैंने पिछली बार भी समझाया था, आज फिर से मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में, कि मार्केट बेसिकली काम कैसे करता है। देखो, मार्केट में कुछ नहीं होती है, बाय और सेलर होते हैं। बायर मतलब कौन? सपोज आपने किसी कॉइन को बाय करना है, आप हो गए उस कॉइन के लिए बायर। वही सेम कॉइन अरुण जी को सेल करना है। फॉर एग्जाम्पल, उनको लग रहा है कि नहीं ये कॉइन नीचे आएगी, तो वो सेल करेंगे, तो वो हो गए सेलर। तो यहाँ पर बस एक म्यूचुअल, समझ लो एक तरह से म्यूचुअल बेनिफिट हो जाता है एक दूसरे को, एंड देन इस बीच में जो मार्केट के पास प्रॉफिट पहुंचता है वो पहुंचता है इन टर्म्स ऑफ ब्रोकरेज। जो ब्रोकरेज हम लोग पे करते हैं जब भी हम बाय करते हैं कि कुछ भी कॉइन, अमाउंट का कुछ ना कुछ अमाउंट वहाँ डिडक्ट होता है, जो कि एज अ ब्रोकरेज जाता है, मतलब एक्सचेंजेस के पास। सेम वे में जब सेल भी करेगा कोई भी, तो वहां पर भी ब्रोकरेज कुछ ना कुछ अमाउंट का पहुंचता है सामने वाले पर्सन को। तो ओवरऑल मार्केट अगर देखा जाए, ये कहीं का भी होता है, ये कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो, एवरी फाइनेंशियल मार्केट बिहेव लाइक दिस ओनली, कि कुछ बायर होते हैं, कुछ सेलर होते हैं, एंड वहां पर हमारा बाइंग सेलिंग होता है और हमारा काम एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। की टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब भी देखेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। प्रो एंड कॉन्स, यहाँ पर देखो, मैं आपको कॉन्स के बारे में बताता हूँ, प्रोस को छोड़ो, प्रोस तो बहुत सारे हैं, बट कॉन्स को थोड़ा समझते हैं। ये बहुत ज्यादा रिक्सी होती है। आपको मैंने पिछले सेशन में बताया था कि क्रिप्टो नो डाउट पहले से रिक्सी है, और फ्यूचर्स उसका थोड़ा सा 2x और 5x समझ सकते हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिवरेज के साथ खेलते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर कोई कॉइन 100 रुपए का है, अगर आपने 10 रुपए ही डाला है और 10x का लिवरेज लिया है, तो 100 रुपए हो गए। अब उस 100 रुपए पे अगर कुछ भी होगा फ्लक्चुएशन। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी, एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो लिवरेज मिलती है, उसके कारण आपका जो फंड है, जो फंड आपने यूज करा है फ्यूचर्स के अंदर, वो काफी रिक्सी हो जाता है। वो काफी रिक्सी हो जाता है। मैं आपको आज ट्रेड दिखाऊंगा एक दो। बिटगेट नाम का एक्सचेंज है, जो कि बाइनेंस के जैसा ही है। वहां पर आपको दिखाऊंगा मैं कैसे ट्रेड लॉस में अभी मेरा कंट्री चल रहा है, बिकॉज आपको मैंने पहले भी समझाया था, अगर आप क्रिप्टो के फील्ड में आए हो, तो आपको दो चीज दिमाग में सेट कर लेना है, लॉसेस एंड प्रॉफिट। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बैठ सोच के मतलब बैठोगे मार्केट में, तो आप कभी भी अच्छा खासा ट्रेडर नहीं बन सकते, फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। सिर्फ लॉसेस सोच के ही बैठोगे तो भी अच्छा खासा ट्रेडर नहीं बन सकते, बिकॉज लॉसेस किसी को पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी हमें लॉस बेयर करना पड़ता है, ठीक है। गेटिंग स्टार्टेड, ये सबको हटाते हैं। और ट्रेडिंग व्यू भी सीखेंगे हम लोग कुछ दिनों के अंदर, ठीक है ना। हम लोग कुछ दिनों के अंदर हम लोग कुछ चीज़ और भी सीखेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके। मैं पहले आपको बैलेंस पे लेके चलता हूँ, ठीक है। अभी
यूएसडीटी बाय करने के लिए एज यूजुअल आपके पास कोई भी मोड हो सकता है। देखो ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना पॉपअप, इसी के लिए मैंने अभी फिलहाल के लिए लोगों को बैलेंस यूज करना। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूछेगा आपका अर्निंग का सोर्स क्या है। तो अगर ये फ्यूचर में अगर हमें इसका जवाब देना पड़े कि आपने जो यहाँ पर ट्रेडिंग करी है क्या हुआ नहीं हुआ है, तो उस केस में हमें 30% तक का टैक्स देने का जरूरत पड़ सकती है। उसीलिए अभी हमने कॉइन्स को मतलब बाइनेंस को यूज करना थोड़ा सा कम करने लोगों को बोला हुआ है। उसके साथ साथ आप KuCoin फिलहाल के लिए यूज करो, बिटगेट भी यूज कर सकते हो फिलहाल के लिए, बाकी बिंगेक्स भी मैंने बता रखा है बहुत सारे लोगों को, मतलब लोगों को तो यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि तो स्टार्टिंग फेज है अभी आपका, अभी आप छोटे छोटे अमाउंट से ही करोगे तो कोई बड़ा रिस्क भी नहीं होने वाला आपके साथ कि हाँ बहुत ज्यादा आपका फंड वहां पर है। और जितने भी एक्सचेंज का नाम ले रहे हैं ये ट्रस्टेड ही हैं एंड यूज्ड हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि यूज्ड है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आपको रिकमेंड कर रहे हैं, हमने पहले यूज करा एंड देन जाकर रिकमेंड करा है। देखो आप लोगों को मैं बता दूं, जो मैंने पहले ही बता रखा था और आज फिर से बता देता हूँ, नीचे के जो रिबन या फिर जो डाउन में बोलते हैं जैसे हेडर एंड फोल्डर होता है लैपटॉप में, सॉरी इसमें हेड फोल्डर, नीचे साइड अगर देखोगे तो होम है, मार्केट है, ट्रेड है, फ्यूचर एंड एसेट है। ये जो फ्यूचर वाला ऑप्शन है, फ्यूचर्स वाला, इसी के अंदर आपका फ्यूचर्स ट्रेड लगता है। लेकिन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फंड जीरो रहता है। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फंड नहीं रहता है। अब फंड कहाँ से आएगा? मैंने बताया था कि आपको या तो फंड P2P कर सकते हो जो कि थोड़ा रिस्की है एज यूजल, बाकी नहीं करना चाहते हो तो आपके पास जो भी आपके जानकार हैं, आपके कम्युनिटी में जो भी पर्सन आपका टच में है जिनके पास यूएसडीटी का लेन देन होता है, फिर यूएसडीटी का लेन देन करता है वो पर्सन, आप उनसे बाय कर सकते हो। और उनसे स्पॉट के अंदर जो मैंने बताया था इस डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे जाके, यूएसडीटी पे जाके, आपको जो सा भी वो एड्रेस मांगे इनमें से, BEP20 मांगे, TRC20 मांगे, सारे ब्लॉकचेन होते हैं। मेनली जो यूज होते हैं वो BEP और TRC होते हैं, सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है BEP, BP20 से कहते हैं, फिर BEP शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये वाला एड्रेस सामने वाले को देना है, ठीक है, एंड देन वो आपके ऊपर यूएसडीटी भेज देंगे एंड विद इन 1 to 2 मिनट जब वो विड्रॉल करेगा तो आपके वॉलेट में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये आने के बाद आपको यहाँ पर ट्रांसफर का ऑप्शन दिख रहा है। आप देखो कि मैंने कहाँ कहाँ पे क्लिक करा हुआ और कैसे कैसे ऑप्शन है, बिकॉज बहुत सारे लोग फिर पूछने लगते हैं। अब आप देखो यहाँ पर मेरा स्पॉट में यहाँ पर क्लिक है एंड देन ये ट्रांसफर है। आप ध्यान दो अच्छे से, ये फंडिंग में भी ट्रांसफर का ऑप्शन दिख जाता है आपको, ठीक है। तो बेटर होगा कि आप ये ध्यान रखो कि कौन से ऑप्शन हमको ट्रांसफर दिखता है, नहीं तो पहले मीटिंग के बाद आप पूछे जा रहे हो कि सर ट्रांसफर हमको दिख ही नहीं रहा है। तो आप ध्यान दो कि कौन कौन सा ऑप्शन, जो भी व्हाइट हुआ पड़ा है वो ऑप्शन क्लिक्ड है, ठीक है ना। अगर मैं नहीं बता रहा हूँ वो क्लिक्ड है, फ्यूचर्स पे क्लिक करा तो फ्यूचर्स क्लिक्ड हो गया। जब हम फंडिंग में जाते हैं फॉर एग्जांपल तो ट्रांसफर वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पर स्पॉट में आपका आएगा। आप अगर लेते हो तो स्पॉट के अंदर अब उसे यूएसडी एम फ्यूचर्स में डालना है, ठीक है। क्या डालना है? यूएसडीटी। हमें ट्रेडिंग जो करनी है वो यूएसडीटी के टर्म्स में ही करनी है। सपोज आपके पास 50 है, फॉर एग्जांपल, आप जैसे ही 50 करोगे, कंफर्म करोगे, आपका यहाँ पर ऐड हो गया, आपका ये फंड देखना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से नीचे देखो आप, सबसे नीचे फ्यूचर्स वाले ऑप्शन पे, इस वाले ऑप्शन पे आपको फंड दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज कह रहा हूं कि सपोज यहाँ पर दो ऑप्शंस आते हैं आपको, क्रॉस और आइसोलेटेड। आप पढ़ो इसे अच्छे से, क्रॉस और आइसोलेटेड मैंने पहले भी बताया था। क्रॉस का मतलब ये होता है कि आपका वॉलेट में जितना भी फंड है, मतलब आपके फ्यूचर वॉलेट में जितने भी फंड हैं, उन सारे फंड का इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। लॉन्ग करो शॉर्ट करो वो तो अलग की बात है, लेकिन आपका सारा फंड इस्तेमाल होने वाला है। आइसोलेटेड में आपको उतना ही फंड यूज होगा जितना आप यूज कर रहे हो एक टाइम, मतलब ट्रेड के टाइम पे। सपोज आपने $10 का ट्रेड उठाया, वही $10 पे आपका जो भी होना है होगा, ठीक है। लेकिन क्रॉस में अगर आपने $10 से उठाया है और $100 वॉलेट के अंदर है, तो धीरे धीरे ही सही वो बाय करेगा। जब जब मार्केट गिरेगी, जब जब आपका ट्रेड लॉस में जाएगा, वो बाइंग करेगा आपका, ठीक है। और सेल में, जैसे सपोज आपने शॉर्ट लगाया है कि यहाँ से गिर सकता है, तो जब जब वो उठेगा ऊपर जाएगा कॉइन, तब तक वो बाय करेगा। ये चीज क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि अगर ये चीज क्लियर नहीं होगा क्रॉस और आइसोलेटेड, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हमको कब क्या लेना। तो बेटर होगा बिगिनिंग स्टेज में आपको आइसोलेटेड के साथ ही चलना है, बिकॉज यहाँ पर अगर आपका फंड डूबेगा भी, फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज आपको मैंने बताया था लॉसेस एंड प्रॉफिट आर द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो अगर लॉस होता भी है तो सिर्फ उतना ही अमाउंट जाएगा जितना यहाँ पर है, आपका पूरा वॉलेट वाइप आउट नहीं होगा। क्योंकि अगर वॉलेट वाइप आउट हो गया या फिर अगर वॉलेट पूरा खत्म हो गया, तो फिर आप ट्रेडिंग के लिए आपको फिर से नया फंड डालना पड़ेगा इसके अंदर। लेकिन अगर $10 डुबाए, $90 अभी भी हैं, $20 डुबाए अभी भी $80 हैं, जिससे कि आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। अब मैं अगर आगे लेके चलूं, क्लियर करता हूँ थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर पढ़ भी सकते हो, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो एज यूजल। अगर नहीं समझ में आती है, इफ मेनी पर्सन फेसेस लैंग्वेज, तो आप इसे यूज स्क्रीनशॉट लो और गूगल ट्रांसलेट वगैरह आता है वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो, आप हिंदी में भी रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जैसे लिवरेज का ऑप्शन आता है, लिवरेज क्या होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था,
लीवरेज का मतलब यही होता है कि अगर कोई कॉइन $10 का था, या सॉरी है, $10 का है, अगर आपने $1 ही लगाया है और 10x का लीवरेज लिया है, तो कितने हो जाते हैं? $10। यानी इस कॉइन का एक क्वांटिटी आपने बाय कर लिया मात्र और मात्र $1 दे के। लेकिन ये जो $9 आया, ये कौन कॉल कर रहा है बार बार यार? एक सेकंड। ओहो। वेट अ सेकेंड, अभी मेरी स्क्रीन, ठीक है, अगेन मेरी स्क्रीन विजिबल हो गई आपको, ठीक है। आपको जो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी, $1 का क्वाइन था, सॉरी $10 का क्वाइन था, आपने डाला एक ही डॉलर, बट वो हो गया $10, जिसके कारण कि आपका ये क्वाइन बाय हो गया है। अरे हटो। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। सपोज कोई क्वाइन $100 का है, ठीक है। आपने $10 डाला, अब आपने 100x का लिवरेज ले लिया, 100x, जस्ट इमेजिन 100x, तो आपके हो जाते हैं $1000 ये। अब $1000 में इस क्वाइन के 10 क्वांटिटी बाय होंगे। ये चीज क्लियर है? क्लियर है या फिर क्लियर है? ये बताइए, इस ये चीजें समझ में आई या समझ में आई? समझ में आया ना? सिंपल कैलकुलेशन है, मैथ्स है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कोई कॉइन $10 का है, उसको 100x का लेवरेज पे उठा रहे हो, तो वो हो जाते हैं 1000, जिसके कारण कि इस कॉइन का आपको, जिसका वैल्यू एक कॉइन का $100 था, वो आपको 10 कॉइन मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। इसका उल्टा समझो, इसका उल्टा। सपोज अगर आपने अभी बाय किया लॉन्ग के साइड, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं जब ट्रेड करने जाते हो, तो आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप। बाय लॉन्ग, बाय सॉरी सेल शॉर्ट, मतलब बाय को हम लोग लॉन्ग भी बोलते हैं, सेल को शॉर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपने जो प्रिडिक्ट किया है उसको फेवर कर रहा है आपका ट्रेड, अच्छा सॉरी, ठीक है, ठीक है, ओके। अगर आपका ट्रेड, या फिर आपने जो भी डायरेक्शन में ट्रेड लिया हुआ है वो फेवर कर रहा है ट्रेड को, फॉर एग्जांपल आपने अब ट्रेंड में लिया था ट्रेड को और आपका ट्रेड अप साइड ही जा रहा है, देन दैट विल बी प्लस, या फिर वो ग्रीन में दिखेगा आपको। ग्रीन में कहाँ दिखेगा? तो मेरे पास बिटगेट है, मैं बिटगेट दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए वो ट्रेड लॉस में, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज बैलेंस में फंड रखा नहीं हूँ, बट मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो अभी मेरा ट्रेड फॉर एग्जांपल लॉस में चल रहा है, 56% नेगेटिव है। यहाँ पर अगर आप, मेरा उल्टा हो रहा है, मैंने क्या लगाया, इथेरियम को शॉर्ट पे लगाया है, मतलब नीचे आना चाहिए था, बट इथेरियम अभी ऊपर जा रहा है, तो इसीलिए ये मेरा माइनस में दिख रहा है। ये मेरा ट्रेड को अपोज कर रहा है, मतलब मैंने जो सोचा था उसको अपोज कर रहा है। यही चीज आपके साथ भी होगा अगर अपोजिट जाता है, और सेम में अगर रहेगा तो डेफिनेटली ये जो रेड है यहाँ पर ग्रीन बने लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ पर जो पीएनएल माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर प्लस रहेगा, और वो भी ग्रीन कलर में रहेगा। ये चीजें क्लियर हुई? टाइप क्लियर? दिखेगा ऐसा ही, यहाँ पर भी सेम दिखेगा जैसा वहां पर दिख रहा है, ठीक है ना, वो कोई अलग नहीं दिखेगा। दे बोथ आर सेम, सेम ही दिखने वाला है, ठीक है। तो ये सिंपल मैथ्स है, कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं बता रहा हूँ, बस हाँ थोड़ा सा समय और फोकस दीजिए, ठीक है। अब बाय लॉन्ग हो गया, बाय शॉर्ट हो गया, यानी आपने किसी क्वाइन को बाय किया, आपको लग रहा है क्वाइन उठेगा तो आपने बाय लॉन्ग किया, अगर आपको लग रहा है नहीं यहाँ से गिरेगा, बिकॉज देखो स्पॉट में क्या होता है, सिर्फ आप बाय कर सकते हो, वहां पर आपको दोनों ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। फ्यूचर्स का फायदा बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर आप दोनों चीज कर सकते हो, यानी जब कॉइन गिर रहा है तब भी प्रॉफिट कमा सकते हो, जब कॉइन उठ रहा है तब भी प्रॉफिट कमा सकते हो। बट स्पॉट में क्या होता है, आपने बस किसी कॉइन को बाय कर लिया, वो अब वहीं पर रहेगा, वो कॉइन गिरेगा आपका पैसा घट जाएगा, कॉइन बढ़ेगा आपका पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन प्रॉफिट आपको ऐसा नहीं है कि दोनों साइड होने वाला है, यहाँ पर आपका प्रॉफिट दोनों साइड होता है, नीचे भी आने पे होती है, ऊपर भी जाने पे होती है, तो ये फायदा होता है फ्यूचर्स का। इसीलिए मोस्ट ऑफ द ट्रेडर फ्यूचर्स में आते हैं क्रिप्टो में जब उनको पता चलती है धीरे धीरे करके, बिकॉज स्टार्टिंग फेज में हम सभी लोग स्पोर्ट को ही रिकमेंड करते हैं, बिकॉज एट द एंड फ्यूचर्स में रिस्क है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही हाईलाइट करना चाहा है। बिकॉज जितने स्पीड से कोई कॉइन ऊपर भी जाती है,
उतने स्पीड से नीचे भी आती है। आप देखो इस कॉइन के ग्राफ को, यहाँ पर जब इस पर क्लिक करते हो ग्राफ खुल के आता है। अब आप देखो कैसा ग्राफ बना हुआ है, कभी ऐसा हुआ है क्या सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही उड़ता, अरे सिर्फ ऐसा ही चल, क्लियर, इसको मैं ब्लू लेता हूँ, ऐसा तो नहीं ना हुआ है, ऐसा 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 इमेजिन करो। आपने यहाँ पर ले लिया कि और नीचे जाएगा, ठीक है। आप इमेजिन करो कि यहाँ पर आपने किसी कॉइन की एंट्री बना दी और आपको लग रहा है कि नीचे जाएगी, और अब वो नीचे तो जाने ऊपर जा रही है, यहाँ से वापस नीचे आएगी, लेकिन यहाँ तक का आपको होल्ड करना पड़ेगा। इसे ही कहते हैं पेशेंस, या फिर यही इसी को कहते हैं कितने समय के लिए ट्रेड होल्ड करें। अब यहाँ तक जाने में उसको 4 दिन लगे, यहाँ तक जाने में उसे 2 दिन लगे, यहाँ पर जाने में उसको आधा घंटा लग जाए, ये हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें भी सीखेंगे धीरे धीरे, ग्राफ वगैरह हमारे साथ और भी लोग होंगे कुछ कुछ टेक्निकल, बिकॉज ये पार्ट थोड़ा सा ज्यादा ही ये है, प्रो है एक तरह से समझ लो, ठीक है। तो अगर आपने सही प्रिडिक्ट करा कि हम नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर आपने कॉइन में एंट्री बना ली और नीचे का ट्रेड लगा हुआ है, इमेजिन करो कितना प्रॉफिट होगा। अगर ये यहाँ पर 10% दिख रहा है, यहाँ पर समझो 10 पर, यहाँ पे देखो अभी 0.3041 दिख रहा है परसेंट, ठीक है। अगर यहाँ पर भी आप 5x लीवरेज पे लेते हो तो आपको 2% प्रॉफिट होगा, सिर्फ और सिर्फ 0.4% आपका आपके फेवर में है। फिर भी इमेजिन करो, तो ये फायदा होता है लेवरेज का। लेवरेज बहुत बड़ा गेम खेलता है अगर आप सही प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, नहीं तो उल्टा आपको मैंने बता ही रखा है, ठीक है, उल्टा आपका जा भी सकता है। जा क्या सकता है, लिक्विडेट हो सकता है। लिक्विडेट का मतलब क्या है वो भी समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। सपोज यहाँ पर आप देखो, मेरा यहाँ पर आप देखो एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस लिख के आ रही है, एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस लिख के आ रही है $4,816। यानी अगर इथेरियम इतने पे पहुंच गया तो मेरा वॉलेट में कितना पड़ा हुआ है, यहाँ पे 79 दिख रहा है, ये सारा खत्म होगा, यहाँ पर जो नो लगा हुआ ये भी खत्म होगा, ठीक है। ये भी खत्म होगा, ये भी पूरा, मतलब वॉलेट मेरा खत्म हो जाएगा अगर मेरा इथेरियम 4,800 इस पे पहुंच गया तो। पॉइंट टू बी नोटेड कि हमें इसको अच्छे से देखो, मैंने इसलिए छोड़ा हुआ, आप समझो सर को, आप सोचोगे सर आपने बंद क्यों नहीं किया, एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है, सर आपने बंद क्यों नहीं किया है। बंद इसीलिए नहीं किया क्योंकि मार्केट सिर्फ और सिर्फ ऊपर नहीं जाती है जो कि हमको ग्राफ के थ्रू दिख रहा है, मार्केट ऊपर के साथ नीचे भी आएगी। 4 घंटे में का दिखाऊं तो मार्केट अभी देखो फिलहाल के लिए तो अगर देखोगे तो 4 घंटे के अंदर सिर्फ ऊपर ही जा रहा है, अगर देखा जाए तो 4 घंटे के अंदर नो डाउट ऊपर ही जा रहा है पिछले कुछ दिनों से। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, ये नीचे भी आएगी। अभी आप देखो यहाँ पर अच्छे से, तो यहाँ पर नीचे आना धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे स्टार्ट होना स्टार्ट हुआ है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। मेरा ये ट्रेड लगभग शायद 3 से 4 दिन से खुला हुआ है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये सारी चीज धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग, समय के साथ सीखेंगे। थोड़ा सा भी डर लग रहा हो, मेरा लेवरेज 10x था, कोई भी उसे देख के कॉपी करने की कोशिश मत कीजिएगा, बाकी आपका रिस्क है। 2x 3x, इसमें फायदा क्या होगा कि आपका अगर डूबे, एग्जाम्पल अगर आपका लॉस भी आता है तो बहुत ही मिनिमल लॉस में आएगा, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो भी मिनिमल ही होगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, स्टार्टिंग फेज में लर्निंग मोड में हो, जो मेरा रिकमेंडेशन है लोगों को, कम खाएंगे लेकिन रोज खाएंगे। समझ में आया होगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक ही दिन खा लेंगे फिर अगले 2 दिन तक या फिर 10 दिन तक भूखे रहेंगे, ऐसा ही बहुत सारे लोगों का माइंडसेट होता है। तो ये माइंडसेट वाले लोग ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाते, जो मेरे को समझ में आती है। रोज रोज खाएंगे, धीरे धीरे करेंगे, वो बेटर ऑप्शन होता है। क्योंकि एक दिन के चक्कर में हो सकता है कभी फायदा हो जाए, डेफिनेटली फायदा होता है, अगला 10 दिन के लिए कुछ नहीं भी करो तो बेटर होता है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, आप उसमें अभी प्रो नहीं हो। ये चीज तब होगा जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके पीछे एक नॉलेज होगी, आपके पीछे फंड होगा, आपके वॉलेट में अगर सपोज $5,000 है तब जाके रिस्क लिया जा सकता है। $100 में अगर रिस्क लेने जाओगे फ्यूचर वॉलेट के अंदर तो डूबते डूबते कब $100 चला जाएगा पता भी नहीं चलता। $5,000 जाने में टाइम लगेगा, लगभग 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, उसके बीच में होता जो आपका ट्रेंड ट्रेड है। आप सपोज पहले तो आ रहा था उल्टा, बट अब अगर सपोज सही हो गया तो प्रॉफिट देके भी चला जाएगा आपका ट्रेड। तो पॉइंट टू बी नोटेड, हमें ध्यान देना है अच्छे से, मार्केट समझना है, चीजों को सीखना है। मैं बस आपको इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोग परेशान है ग्रुप में, जो ट्रेड आ रही है वो लगा नहीं पा रहे हैं, तो लगाया ऐसे ही जाती है। सिंपली आपको जो भी ट्रेड आएगी इतना तो, ये तो मैं एग्जांपल दिया था कि मैक्सिमम इतना तक जाता है, ठीक है। आपको इससे ऊपर तो जाना ही नहीं है, अरे सॉरी, यहाँ से ऊपर आपको जाना ही नहीं, से नीचे ही रहना है, इससे नीचे ही रहना है आपको। 3x लगाओ, 4x लगाओ, 2x लगाओ, बस उतना ही रखना है, उससे ज्यादा जाना ही नहीं है। अब ये आती है एक सिंगल एसेट मल्टी एसेट, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, ठीक है ना, ये जब मत छेड़ना आप लोग झूठ मूठ का। आपका सिंगल एसेट मोड में रहना चाहिए, ठीक है ना, मल्टी एसेट मोड आपको नहीं करना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, लिमिट, पोस्ट ऑर्डर, मार्केट, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, कंडीशनल, ट्रेलिंग, इन सबको मारो गोली, हमें सिर्फ और सिर्फ काम है
मार्केट का, इन सब को हटा के हमें सिर्फ और सिर्फ काम है मार्केट का। बट आपको मैं समझा देता हूँ, लिमिट का मतलब ये होता है, अगर आप एक अच्छे पर्सन बहुत अच्छे खासे ट्रेडर बन जाते हो आने वाले समय के अंदर, और आपको लग रहा है कि इथेरियम हमको 2400 तक जाता हुआ दिख सकता है, तो आप लिमिट लगाओगे 2400 का और बाय लगा के छोड़ दोगे। जब भी जाएगा, सपोज रात में सोए, रात में एग्जीक्यूट हो गया वो ट्रेड, रात में 2400 इथेरियम पहुंच गया, आपका बाय हो गया, तो यहाँ पर होता है फायदा। क्योंकि आप हमेशा स्क्रीन पे एक्टिव नहीं हो सकते हो, आपके पास अपना काम है, आपके पास और भी वर्क है। तो अगर आप लिमिट लगा देते हो, लेकिन हाँ विथ विथ प्रॉपर एनालिसिस, ऐसे नहीं कि अपने अंदाज से लगा दिए, ठीक है। अगर आपने लगा दिया और अगर वहां पर गया तो आपका वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, एक बार टाइप कीजिए क्लियर। यहाँ तक की चीजें जो भी मैंने समझाने की कोशिश करी है अभी तक, टाइप क्लियर अगर चीजें क्लियर हुई। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। आप लोग चाहो तो पैरेलली ये चीज कर सकते हो अगर आपके बैलेंस के ऊपर फंड है तो। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, 2x का ही लीवरेज लेना स्टार्टिंग है आप लोगों का, बार बार कह रहा हूं मैं आप लोग सभी लोगों को, ठीक है। आप सभी लोगों को सेम चीज बोल रहा हूँ। अगर करना चाहते हो तो, नहीं तो कोई इशू की बात नहीं है। आप ऐसे भी रह सकते हो, बिना आप सीख सकते हो, एंड देन आपको जब ये होगा प्रॉपर तब जाके कर सकते हो, ठीक है। मेरी वॉइस लो है, ओके। मैं अगेन स्क्रीन शेयरिंग करने जा रहा हूँ। अगर कोई पर्सन के पास बाइनेंस में फंड है, $20 भी क्यों ना हो, आप हैंड रेज करो, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ और आपको ट्रेड लाइव करके दिखाऊंगा। बाइनेंस के अंदर मैंने बिटगेट दिखा दिया, थोड़े बहुत ऑप्शन अलग आते हैं बट ऐसा ही रहता है, ठीक है ना। एक समझ लो कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि एवरी एक्सचेंज हैज सिमिलर ऑप्शन। बस हाँ, कुछ ऑप्शंस किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, और बाइनेंस सबका गॉडफादर है। मिनिमम डॉलर मैं तो रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट 100 से स्टार्ट करो, क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूँ, बार बार बताना चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग ये इमेजिन मत करके बैठना कि आपने $100 डाला और $100 से प्रॉफिट ही बनाओगे। हो सकता है $100 आपका डूब भी जाए, हो सकता है आपका $100 डूब भी जाए। इसके लिए रेडी रहना, या फिर आपको लगे तो यू कैन कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट ऑल्सो कि सर कैसे जा सकता है। हम नहीं डुबाएंगे आपको, ऐसा नहीं कि हम आपको जान के ऐसा करने, बिकॉज यार डेफिनेटली वी वांट कि हमारी कम्युनिटी ग्रो करे। लेकिन ट्रेडिंग है, हम आपको बता सकते हैं, बताया आपने, हो सकता है लेट में एंट्री ली, आप आपको ट्रेड आया था 3 बजे, आप लोगे 7 बजे रात में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस केस में भी गड़बड़ होगी, पहला। दूसरा, अगर एनालिसिस 100% किसी का सही नहीं रहता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही होता है, 10 में से 2 से 4 ट्रेड आपका ऊपर नीचे होना ही होना है। तीसरा, मार्केट हो सकता है कि जब दिया गया तो उस समय सब कुछ सही था, बट कुछ न्यूज ऐसा आया जिसके कारण मार्केट उल्टा बिहेव करना स्टार्ट कर दिया, यानी जो मार्केट ऊपर जा रहा था अब नीचे आने लगेगा, तो उस केस में भी आपको लॉसेस लग सकते हैं। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि आपको, अगर आप भी आइसोलेटेड यूज करते हो तो आपका उतना ही फंड डूबेगा जितना आइसोलेटेड के अंदर है। लेकिन एक चीज और ही बता दूं, हो सकता है कि 100 का आपका 200 भी बन जाए, अगर आप थोड़ा हिसाब किताब से करते हो तो, और थोड़ा लालच को कम करके, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था, आपके साथ ऐसा बहुत बार होगा कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में आएगा बट आप उसे बंद नहीं कर पाओगे, या फिर बंद करने का मन नहीं करेगा कि भाई और आ जाए और आ जाए। इस सिनेरियो में, इस सिनेरियो में इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, टर्म का तो याद नहीं एग्जैक्टली, बट नो डाउट आपके साथ भी ऐसा होगा कि आप कोशिश करोगे या फिर आपका मन करेगा, लेकिन आप फिर बंद नहीं कर पाओगे ट्रेड को। तो आपको कोशिश करना है कि हमेशा अपने ट्रेड को बंद करना है, ठीक है। इस हिसाब से आपको करना है, कहीं ना कहीं आपको जिस हिसाब से है, आपको थोड़ा सा हिसाब किताब लगाना है, ठीक है। और जैसे जैसे आपको समझ में आएगा आगे, उस हिसाब से आपको डेफिनेटली आगे बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक। तो बाकी यार ये, हाँ,
और कुछ किन्हीं के पास, एक के पास बताया था उन्होंने, सर ने $9, नहीं 9 से नहीं होगा, एटलीस्ट 20-25 है किसी के पास, या फिर एटलीस्ट 9 ही है, नहीं 9 से तो नहीं होगा, या थोड़ा और, मतलब लगभग 20 तक हो किन्हीं में, किसी में 20 हो, किसी में $20 हो। बाकी तो मैंने आपको समझा ही दिया, लगभग दिखना ऐसा ही है जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है, लगभग ही है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। बाकी जब आप करोगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी आप सभी लोगों को। अब ये बताओ, अब ये बताइए सभी लोग, आप सभी लोग ये बताइए कि अभी जो सेशन मैंने बताया, ठीक है, आप सभी लोगों को मैंने जितनी भी चीज़ें बताई, क्या चीज़ें समझ में आई या नहीं आया है अभी तक। और दूसरी चीज, मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, गिव सम टाइम, नेवर पैनिक, और दूसरा चीज, अपना रेगुलर काम मत छोड़ो। और मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को शायद कल से रेगुलर सारी चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि आपकी ग्रोथ जो रुकी थी थोड़ी बहुत, वो सही हो जाएगी फिर से आपकी, ठीक है, इसका ध्यान देना आप, ठीक है। बाकी कुछ सवाल हों तो अब आपके पास मौका है, अब मैं आपको अनम्यूट करने जा रहा हूँ, वन बाय वन सवाल कीजिए और क्लियर कीजिए। देखो मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी, बस शॉर्ट में रिकैप कर देता हूँ बोलोगे तो, बिकॉज थोड़ा आज डिस्टर्बेंस हो गया, सॉरी फॉर दैट, ये बार बार पता नहीं म्यूट हो जा रहा होगा मेरा आवाज़ कहीं ना कहीं कॉल के कारण। अभी मैं नहीं उठाऊंगा, तो उठाया तो किसी का नहीं हूँ। आप देखो मैं शॉर्ट में अगर रिकैप करूँ आपको पूरा, यहाँ पर नीचे होता है फ्यूचर वॉलेट, ठीक है, नीचे फ्यूचर वॉलेट होता है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको करना क्या रहता था, फंडिंग में जाना है, ट्रांसफर पे जाना है, जो भी यूएसडीटी है वो ट्रांसफर करना है, एंड देन आफ्टर आपको इस फ्यूचर वाले ऑप्शन में आके जो भी कॉइन दिया जाएगा, नहीं पता है आपको, ग्रुप है उसमें जाके देखना है, जो भी कॉइन आया यहाँ पर सर्च करना है उसका नाम। सपोज ओम कॉइन आया था कुछ दिन पहले, ओम, ये ओम पे गए, सर्च किए, लिमिट को हटाए, मार्केट रखे, आपको जितना भी बाय करना है 25% जितना आपके वॉलेट में है, या फिर होम के टर्म्स में भी बाय कर सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से करोगे, और आपको यहाँ पे दिखेगा नीचे, देखो यहाँ पर आपको ना नीचे दिखा हुआ आएगा, लिखा हुआ आएगा, सॉरी अभी मेरे पास है नहीं तो आपको नहीं दिख रहा है। ऐसा करता हूँ, रुक जाओ, सही बोला एक सर ने कि सर हमको लाइव करके दिखाइए तो बेटर होगा, एक पर्सन के ने बोला था सर मेरे पास 9 हैं, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, छोटा पानी लेंगे बाकी क्लोज करवा देंगे, अगर $1 कुछ होता भी है तो वी विल सी। महेंद्र सर, महेंद्र सर अपने आप अनम्यूट, सॉरी हैंड रेज कीजिएगा, महेंद्र सर, हाँ है, महेंद्र सर मैंने आपको को होस्ट करा हुआ है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए तो सर। हाँ यस। हाँ आ जा रही ये है सर मेरे। आप कैन आप स्क्रीन शेयर में मतलब हाँ एबल, सर, एबल हो, मैं कर देता हूँ इसमें। स्क्रीन शेयर करिए सर फटाफट, डू इट नाउ, ठीक है, चलो स्टार्ट, सी दिख रहा है सर, ओके यू आर ऑन लैपटॉप, ओके हाँ, दैट्स कूल, ठीक है। तो सबसे पहले, अच्छा आप लग रहा है ट्रेडर हो पहले से, आई होप सो, राइट, ट्रेडर तो नहीं है, ठीक है, जस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बस। ठीक है, नहीं अगर ट्रेडिंग लगभग नहीं किया लाख है रुपए सर, से ज्यादा जस्ट का, कॉइन लगभग रखे हुए हैं। 1200 डॉलर, मतलब लगभग 1,20,000, हाँ ठीक है ना, कोई सुनिए, अच्छी बात है। फ्यूचर्स पे जाइए, आप फ्यूचर्स ट्रेड ओपन कीजिए, यूएसडी एम, नीचे वाला यूएसडी एम, हाँ, इसमें आपने कभी फ्यूचर्स ट्रेड करा हुआ है आज से नहीं, वो पहले? कल कल का ही ट्रेड जो आया था ना, उसका मैंने ट्राई हाँ किया था, ठीक बट है, जैसे आपने। हाँ। ठीक है, ठीक है, मतलब आपने कर रखा है ना, सिंपल ये कहने का मतलब हम्म, मेरा। हाँ, उसमें ही बोल रहा ओके, था आपको कि नाइन आपका डॉलर हिस्ट्री, से। अभी सेल शॉर्ट, नीचे आना, नीचे थोड़े अपना उधर आना, उस साइड मतलब राइट साइड, आपको कोई ट्रेड खुला हुआ है अभी फिलहाल इस देर में, नहीं नहीं, ट्रेड कोई। ओपन, नो कोई नो। ट्रेड नहीं खुला हुआ है आपके फ्यूचर्स में? $9 है, ठीक है ना, चलो ठीक नो है, अब ऐसा डॉलर, करो हाँ। छोटा कॉइन ले लो आप सर्च करो यहाँ पे बीटीसी के जगह पे फ्लॉकी सर्च करो, FLOKI, ये मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉइन बाय नहीं करना है, बस आप ओके। क्लिक करो उस पर कॉइन के ऊपर, जय ना। ठीक है। ओके। देखो आप गाइस यहाँ पर सब लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, आप इधर देखो राइट साइड में इनका, ये लैपटॉप है, थोड़ा अलग तरीका होगा, फोन में अलग आया था, मैंने फोन से दिखाया था, और यहाँ पे लैपटॉप है अभी, मार्केट पे क्लिक करना,
मार्केट इधर 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 इधर, यहाँ पे आपका ये जो दिख रहा है ना आपका क्रॉस, इधर इधर सबसे राइट कॉर्नर, राइट। राइट, हाँ राइट साइड सबसे इधर, लिमिट मार्केट स्टॉप लिमिट, उसके इधर उसके उधर वाले जहाँ पे फंड दिख रहा है आपका, जहाँ पर आपका फंड दिख रहा है, मैं जहां पर आपका फंड दिख रहा है 9.89 दिख रहा है, वहां पर लिमिट के नीचे ये है येलो, उसके बाजू में मार्केट है। हाँ, ये नो सर, ट्रेड्स थोड़ा के सा थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा राइट, ऊपर लिमिट जहां पर आपका बैलेंस कहाँ पे दिख रहा है 9.89 कहाँ पर दिख रहा है, वो ध्यान दो थोड़ा सा। ये समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, थोड़ा नाइन एक पॉइंट मिनट एट में नाइन नाइन स्क्रीन मेरा पॉइंट वो कर रहा है, एक सेकंड। हाँ, ओके, हाँ। एक्चुअली हाँ वो ये उसमें मार्केट पे वीडियो आ क्लिक रहा करो, था। मार्केट पे क्लिक करो, मार्केट पे, हाँ ये मार्केट पे आ गए, ठीक है। यहाँ पर आप अभी 5 USDT का बाय कर लो फॉर एग्जांपल, 5, यहाँ पे 5 लिखो आप, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो आज ऊपर क्रॉस और 5x किया हुआ है, तो क्रॉस को हटा के आइसोलेटेड करो सर आप, ऊपर ऊपर सबसे ऊपर, सबसे हाँ, ऊपर एंड हाँ क्रॉस को हटा के आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, ठीक है कंफर्म। चलो अभी 5x का जगह पे 3x करो, मैक्सिमम में 3x तक ही जाना है फिलहाल स्टार्टिंग फेज में, ठीक है। एंड देन जैसे जैसे नॉलेज आएगी यू कैन गो अप टू द लिमिट, आपको जितना लिमिट लगे, ठीक है। और बढ़ाई थोड़ा सा और एक बार, चलो कंफर्म। आप एक बार देख लो, लगे तो स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, सभी लोग को बोल रहा हूँ, ठीक है ना, बार बार परेशान मत होना अपना खुद को। मार्केट पे इसका है आइसोलेटेड है, इनका 3x है, इनका फोन लैपटॉप है, फोन में थोड़ा अलग तरीका दिखता है बट ऑप्शन विल बी द सेम। अभी बाय लॉन्ग पे क्लिक करिए सर। एक चीज और बता दूं, मिनिमम क्वांटिटी 5.02, ठीक है ना, कोई बात नहीं, तो 5 पॉइंट यहाँ पर आप 6 USDT का बाय कर लो, अभी तुरंत सेल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप 6 कर लो। और एक चीज और बता दो, यहाँ पे टीपी लिखा हुआ है, टीपी और एसएल, टीपी और एसएल पे क्लिक करना सर, टीपी और एसएल पे। आपको ट्रेड में टीपी और एसएल भी मेंशन रहता है, टीपी मतलब क्या, ट्रेड प्रॉफिट, और एसएल मतलब स्टॉप लॉस। अगर सपोज ये कॉइन अभी करंटली ट्रेड कर रहा है $0.10 पे, मतलब $0.1 पे, अगर आपके मतलब जो ट्रेड का जो फॉर्मेट है, अभी जो ट्रेड दिया हुआ उसमें लिखा हुआ है कि 0.2 तक ये ट्रेड जा सकता है, तो आप यहाँ पर टीपी लगा दोगे 0.2, यहाँ पे 0.2 लिखना सर, टेक प्रॉफिट में 0.2, ठीक है। अभी एसएल पे आ जाओ, एसएल का मतलब क्या हुआ, अगर ये हुआ प्रॉफिट वाला पार्ट, अब अगर स्टॉप लॉस, सपोज अगर ट्रेड में लिखा हुआ 0.09, 0.09 लिख दो सर, या फिर 0.08 लिख दो। हाँ, इसका मतलब क्या होगा कि अगर ट्रेड 0.08 तक आएगा तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, और अगर 0.2 तक जाएगा तो ट्रेड ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा प्रॉफिट में, और यहाँ पर लॉस में, नीचे वाला लॉस है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इसलिए लगाना जरूरी है, अगर आप नहीं लगाओगे तो पूरा का पूरा $6 चला जाएगा, अगर ये ट्रेड नीचे नीचे चला जाएगा, जो आपको मैं लिक्विडेशन दिखाया था, अभी सब दिखेगा इनको। बाय लॉन्ग पे क्लिक करना सर आप, बाय लॉन्ग पे, चलो थोड़ा नीचे आइए, अब देखो इनका लिक्विडेशन वगैरह सब दिखेगा आपको इनको, देखो यहाँ पे इधर राइट साइड में दिख रहा है, ठीक है इनका। अभी देखो इनका लिक्विडेशन प्राइस कितना है 0.068, अगर इनके इनका प्राइस 0.068942 जो दिख रहा है, अगर यहाँ तक चला गया तो इनका जो फंड है $1.98 जो इन्होंने अभी यूज करा, ठीक है, ये इनका खत्म हो जाएगा, ये इनका जीरो हो जाएगा। अब इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, जो पेंसिल का सिंबल है ना, पेंसिल का, इस पर क्लिक करना सर, पेंसिल वाले ऑप्शन पे, 1.98 का, हाँ। यहाँ पर ये चाहे तो फंड बढ़ा सकते हैं, अगर इनको ये लगेगा कि इनका मेरा ट्रेड मतलब लिक्विडेट होने वाला, यहाँ पर $2 डालो आप, $2 अभी सब बंद करा दूंगा मैं, 2 डालिए, अब देखना लिक्विडेशन घट जाएगा, और अभी कंफर्म करना, देखो उसका लिक्विडेशन और नीचे चला गया, अभी 0.03 आधा हो गया, यानी अब यहाँ तक जाने के चांसेस थोड़े घट से गए, और रिस्क भी इनका थोड़ा घट गया, इनका रिस्क जो था ना वो भी घट जाएगा, जो ट्रेड का रिस्क रहता है, ठीक है। तो इस तरह करके चीजें होती है। अब देखो यहाँ पर साइज में लिखा हुआ है 5.94, यहाँ पर सर पहला पहले वाला ऑप्शन पे लाना साइज, यानी इनको 5.94 फ्लॉपी कॉइन मिले हैं। उसके बाद एंट्री प्राइस इतना है, करंट मार्केट प्राइस, मतलब सॉरी ब्रेक इवन प्राइस है, और मार्क प्राइस मतलब जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रही है, ठीक है ना। अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो 0.1024 चल रहा है सर, ठीक है। लिक्विडेशन इतना है, मार्जिन रेशो 1:5 एक तरह समझ सकते हैं। और पीएनएल अभी फिलहाल के लिए इनका कुछ नहीं है, मतलब अभी ना ट्रेड मतलब पॉजिटिव की ओर है, बट अभी पॉजिटिव बना नहीं है ट्रेड, तो ओवरऑल ऐसा ही दिखता है। अच्छा और थोड़ा सा इधर और है क्या कुछ, हाँ देखो इनका टीपी और एसएल लगा हुआ है, इनका टीपी और एसएल वाला पार्ट लगा हुआ है अपने आप,
एक रिवर्स का भी ऑप्शन दिखता है, बट रिवर्स का इस्तेमाल कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो, यानी जैसे अभी इन्होंने लॉन्ग में ट्रेड लिया है, अगर रिवर्स पे दबाएंगे तो सेम ट्रेड करंट प्राइस पे शॉर्ट पे लग जाएगा, यानी लॉन्ग के जगह पे, यानी बढ़ते पे प्रॉफिट नहीं होगा उनको, अब गिरते हुए प्रॉफिट होगा। और आप चीज ध्यान देना, जब भी आपका ट्रेड आए तो वहां पर लॉन्ग और शॉर्ट लिखा हुआ रहेगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं कि आपको लॉन्ग में बाइंग था और आपने शॉर्ट लगा दिया, तो यहाँ पर उसकी मिस्टेक नहीं होगी, ये आपकी मिस्टेक होगी। यानी खरीदना था आपको कॉइन बढ़ते हुए कि बढ़ेगा, और आपने ले लिया कि नीचे कॉइन गिरेगा, तो ये चीज आपको घाटा देगी, ठीक है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, आपको इसका ध्यान रखना है कि ट्रेड में बाय लॉन्ग है या फिर शॉर्ट है, ठीक है। अभी क्या करो सर, अभी नीचे आना और इसे क्लोज करो आप ट्रेड को। देखो ऐड मार्जिन का ऑप्शन बता दिया आपको, लैपटॉप के अंदर यहाँ पर पेंसिल आ रहा है, लेकिन फोन के अंदर ऐड मार्जिन लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो ऐड मार्जिन का मतलब वही होता है कि आपकी लिक्विडेशन प्राइस नीचे आ जाएगी, आपकी लिक्विडेशन आ, प्राइस नीचे आ जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। अभी इस ट्रेड को बंद कर दो सर आप, या क्लोज और पोजीशन पे क्लिक करना, क्लोज और या पोजीशन करो कंफर्म, ठीक है। अभी आप फंड दिखाना कितना था ऊपर, 9.89 था ना आपका यूएसडीटी, अभी कितने आ गए वापस से, थोड़े कटे होंगे। 9.9, 9.9 मतलब थोड़ा सा 9. इनका प्रॉफिट हुआ, फ्लोकी से तुमको थोड़ा सा हाँ. प्रॉफिट हुआ, जो भी हुआ थोड़ा बहुत एक मतलब पॉइंट में हुए, सेंट में हुआ इनका। तो ओवरऑल हम्म. ये पूरा प्रोसेस था बाइनेंस के अंदर ऑन द लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप पे इन्होंने एग्जीक्यूट करा है। बट पॉइंट टू बी नोटेड, फंक्शन सेम ही रहती है, फोन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो बिकॉज एक्सचेंज तो बैलेंस ही है इनका, तो आपको भी सेम दिखने वाली है, ठीक है। अब फंड ट्रांसफर करने मैंने सिखा दिया आपको, ट्रांसफर वाले ऑप्शन में जाके करना रहेगा, ठीक है। तो ये है ओवरऑल प्रोसेस जिससे कि आपको ट्रेड बाय करना है, और आइसोलेटेड का ही इस्तेमाल करना है, नेवर एवर गो फॉर क्रॉस फिलहाल के लिए। सर इस ट्रेड में ब्रोकरेज कितना गया, अच्छा, अभी क्या करना है सर, अब वो वाला हिस्ट्री दिखा दो ट्रेड का, अभी ना आपको हिस्ट्री बना होगा ट्रेड का, वहीं पर दिखेगा। बहुत कम गया होगा यार, बहुत कम गया होगा। ये देखो फी लिखा हुआ है ना, ये 0.00298, ये फी गया है उनको। मतलब इसको अगर 90 से भी गुना करते हो तो शायद 9 दूनी 18, 1 रुपए के आसपास भी नहीं हुआ ये, ठीक है ना, 0.18 पैसा फिर उसी के आसपास जो भी है, बहुत ही मिनिमल है, ठीक है। और देखो उनको प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब दिखता है, रिलीज प्रॉफिट या फिर रिलीज लॉस भी दिखेगा। यहाँ पर अगर लॉस रहेगा तो माइनस में रहेगा, और प्लस है तो समझ लो प्रॉफिट, $0.02 का उनको प्रॉफिट हुआ था अभी करंट ट्रेड में, विद इन जो भी 2 सेकंड हुआ था, ठीक है। तो ये है ओवरऑल, बाकी कुछ सर, और। हाँ, ये है, हाँ ये कल का जो ट्रेड आया था ना, मतलब मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं था ट्रेड लेने का, तो बट मेरे पास यही मतलब फ्यूचर्स में $9 ही था। तो ये मैंने जो लिया था वो एग्जीक्यूट तो हुआ था, बट शायद अमाउंट कम था, राइट, 9 USDT थे, इसीलिए इसमें जो भी प्रॉफिट हुआ वो फीस में ही चला गया, मतलब जैसे आपने बोला था जो लेवरेज लिया था ना हाँ, शायद, यहाँ पर आपको प्रॉफिट ये जीरो वाला. पॉइंट टू फाइव हुआ है, थोड़ा हाँ. बहुत फी में कट गया, हाँ थोड़ा बहुत हाँ, फी में फिर कट गया आपका। हाँ. आप ना इसमें सर आप एटलीस्ट 50 डाल लो फिलहाल के लिए, हाँ. फिलहाल, क्योंकि हाँ. देखो आप नहीं कर पाओगे, और आप लिवरेज 3 4 पे ही रखना, उससे ज़्यादा मत जाना आगे, ठीक है ना उससे. महेंद्र सर। ओके, यस यस. सर सोल में टेकर मेकर क्या है, क्या टेकर मेकर फी, शायद ये फी से रिलेटेड होती है, टेकर उधर थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करना सर, और आप राइट साइड और भी कुछ ऑप्शन, रिलीज प्रॉफिट के बाद कुछ और ऑप्शन है क्या, रिलीज नहीं, प्रॉफिट के इतना ही. बाद, नहीं है इतना ना, ही इतना है. ही है ना। हाँ. टेकर मैं आपको कंफर्म नहीं बताऊंगा, बट शायद ऐसा ही कुछ होती है। ये टेकर मेकर का, ये मतलब फी से रिलेटेड ही वर्ड है, सिंपल है। जो यहाँ पे मेकर लिखा हुआ है नीचे साइड, नीचे साइड में मेकर है, नीचे में इसमें टेकर है। मेरे को लग रहा है ना कि यहाँ पर अगर प्रॉफिट होता है तो ऐसा ही कुछ, चलो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, आई विल नॉट बी गोइंग इन अंधेरे में, मैं सॉरी मैं तुक्के में, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। वैसे बाकी सिंपल में बता दो कि इट्स अ पार्ट ऑफ फी ओनली, ठीक है ना। और बैंक में कैसे ट्रांसफर होगा, तो सिंपल, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपके स्पॉट वॉलेट में जब यूएसडीटी आ जाए, सपोज अभी आपके बिनांस में आ गए, आप अपने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए सर, अब आप। एंड थैंक यू महेंद्र सर फॉर कोऑपरेशन या कोऑपरेटिंग, थैंक यू सर. बिकॉज ये चीज़ जरूरी भी थी, लोगों को समझ में आ जाती। सपोज आपके बैलेंस में फंड आ गए, मतलब सॉरी आपके स्पॉट वॉलेट में सपोज आपने 100 डाले थे और आपका 200 बन गया, 150 बन गया, एग्जाम्पल। अब आपको करना क्या है, इस एसेट वाले ऑप्शन में जाके इस ट्रांसफर, मैंने आपको बताया था, इसे उल्टा कर देना है, यहाँ पर आप देखो एरो लगा हुआ है, इसे उल्टा कर देना है, तो स्पॉट में आपके फंड आ जाएंगे, मैक्स पे क्लिक करोगे आपका फंड स्पॉट के अंदर। अब स्पॉट में आ गया, यहाँ पर दिखेगा, या तो विड्रॉल करो, द बेस्ट ऑप्शन, ताकि आपका अकाउंट फ्रीज ना हो, सबसे अच्छा। जो भी सामने वाले पर्सन को भेज रहे हो उससे पहले पैसे मंगाओ, उसका एड्रेस लो, पेस्ट करो, ब्लॉकचेन मांगो, जो भी ब्लॉकचेन है, मोस्टली वेब 20 यूज करते हैं आज के समय में, और उसे दबा के कंफर्म कर दो, ठीक है। पहला तरीका, दूसरा तरीका मैंने आपको पहले बताया था, P2P, जो कि थोड़ा रिक्सी है, अगर आप जाना चाहते हो गो एंड गो फॉर इट, लेकिन बेटर होगा कि नहीं जाओ तो ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपना काम यहाँ पर करते हो।
इस तरह से आपका यूएसडीटी आईएनआर में होता है। उल्टा प्रोसेस भी सेम है कि अगर आपको बाय भी करना है, यू कैन गो फॉर बाइंग हियर। नहीं है, बेटर ऑप्शन है कि अगर नहीं फंसना चाहते हो सब झोल झाल में, या फिर कहीं आपका पेमेंट फंस ना जाए, अगर अटक ना जाए, इन सब से बचना चाहते हो, तो गो विद द कम्युनिटी मेंबर जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो। ठीक है, आई होप सो यू गॉट दैट। पीयूष ने हैंड रेज करा हुआ है। जी पीयूष बोलिए, अभी स्टार्टिंग से लगता नहीं थे, अभी आए हो आप थोड़ी देर के पहले, या फिर पता नहीं। मैंने आपको सर्च करा था बिकॉज आप बहुत सवाल कर रहे थे। हाँ जी, हाँ रोशन भाई, मैं अभी आया हूँ थोड़ी देर हम्म। पहले। हम्म। तो मेरे एक दो कंसर्न थे कि एक तो हम्म। मेरे को ना, जैसे वो इथेरियम का उसमें सिग्नल आया था ना हम्म। अपने ग्रुप में, तो वो उसमें आया था कि मई के मंथ में मतलब थोड़ा अच्छा जाता है इथेरियम, ऐसा है क्या? हम्म। हाँ वो पुराना एनालिसिस है, पुराना एनालिसिस है कि मई के मंथ में ट्रेड अच्छा जाता है। अच्छा, तो मई के मंथ में। मतलब इथेरियम, मतलब आप मतलब रिकमेंडेशन है ना लेने की हाँ इथेरियम की? देखो, और एक चीज और बता, तो कुछ टर्म्स होते हैं यार ट्रेडिंग में यार, कभी भी एक प्राइस पे, देखो होल्डिंग के लिए स्पॉट में बाय करा करो, ठीक है। होल्डिंग के लिए, होल्डिंग का मतलब क्या है कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये कॉइन लेके मैं अगले 2 साल 1 साल तक होल्ड करूंगा, या फिर 6 महीने तक होल्ड करूंगा, तो गो फॉर स्पॉट। फ्यूचर्स के अंदर होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज मार्केट मैंने समझाया था ऊपर नीचे दोनों जाता है। अगर नीचे के समय में मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चला गया, तो आपका वो ट्रेड जीरो भी हो सकता है, जो मैंने आपको समझाया था, लिक्विडेशन वहां पर लिख के, सर का भी लिक्विडेशन लिख के आया था, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो वहां तक अगर मार्केट पहुंच जाती है तो आपका वॉलेट पूरा वाइप आउट हो जाएगा। लेकिन स्पॉट में क्या होती है, कभी जीरो नहीं होगा, फंड घटेगा, $100 का लॉस हो जाए, $2 का मतलब लॉस दिखे, लॉस हुआ नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग में एक टर्म कहा जाता है कि आपका लॉस या प्रॉफिट तब तक नहीं है जब तक आपका ट्रेड क्लोज नहीं हुआ हो। जैसा अभी मेरा ट्रेड देखा, मेरा ट्रेड लॉस में है, आपने देखा था, मेरा अभी तक लॉस नहीं है, ये लॉस है एक्सेप्टेड, लेकिन मैं अभी इसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसको मैंने बंद नहीं करा है। जिस दिन मैं इसको बंद करूंगा, सपोज आज कर दूं, कल कर दूं, जितनी मेरी कैपेसिटी है कि नहीं भाई, इससे आगे हम नहीं जा पाएंगे लॉस में, उस समय तक जितना भी है, तभी वो लॉस काउंट होगा। अदर देन दैट ये लॉस नहीं है, ये बस एक फिगर बता सकता हूँ, लेकिन ये लॉस नहीं है। ठीक है, तो होल्डिंग के लिए गो फॉर फ्यूज फ्यूज स्पॉट वॉलेट, कोई भी हो। और ट्रेडिंग के लिए, यानी अगला सपोज 10 दिन 5 दिन के लिए कर रहे हो, तो गो फॉर फ्यूचर्स। नहीं तो फिर पता चला है कि आपका फंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा, बिकॉज आपको मैं बता दूं कि अगर स्पॉट, जैसे कि अभी सर का आपने वॉलेट देखा, नो डाउट अच्छा वॉलेट है इनका, बढ़िया है, 1200 के आसपास का फंड था इनके पास। तो उसमें से इनको मुश्किल से, मैं कितना बोल रहा हूँ, $50 से $100 डाल, मतलब 10 से 12% का ही इस्तेमाल करना है फ्यूचर्स के अंदर। बाकी फंड स्पॉट में ही रहना बेटर ऑप्शन है, वो एज ए इन्वेस्टमेंट रहेगा। जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने मैक्सिमम इन्वेस्ट ही कर रखा है पॉइंट्स में, तो सही तरीका है इनका। बट इनको एटलीस्ट फ्यूचर्स के अंदर 50 से 100 कर लेना चाहिए, बिकॉज नो डाउट एटलीस्ट 10 से 12% का वॉलेट अपना फ्यूचर्स का होना चाहिए, मतलब स्पोर्ट का 10 से 12% फ्यूचर्स के अंदर फंड होना चाहिए। होप सो पीयूष समझ में आ गया ठीक, होगा आपको। हाँ ठीक है। अब उसमें क्या है कि वो जो हम सिग्नल्स आते हैं ना, उसमें ये भी आ जाता है ना साथ में कि स्पॉट में लेना कि फ्यूचर में लेना, क्योंकि एक बार बीच में ओम का आया था सिग्नल, तो हम्म। उसमें फ्यूचर का आया था। लास्ट लेक्चर में आप बता रहे थे ना कि वो फ्यूचर में लेना है ओम, तो हाँ उसमें साथ में मैसेज में लिखा आ जाता है ना कि होल्ड ऑन स्पॉट वॉलेट और हाँ, होल्ड वो ऑन। हम्म। वो तो लिखा हुआ चाहिए। तो मैं तो आपको आज तो पूरा फ्यूचर, अच्छा ये बताओ, आज के मीटिंग के बाद फ्यूचर स्टेट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बिकॉज इसके बाद में अगर सवाल आते हैं, देखो जो लोग नहीं आए वो तो करते ही रहेंगे, नो डाउट कुछ लोग थे अभी भी मीटिंग में नहीं दिख रहे हैं, आप अभी आए हो, दैट गुड। अभी तो क्लियर हो गया ना, आज के बाद तो फ्यूचर से रिलेटेड ऐसा नहीं बोलूंगा कि दिक्कत नहीं आएगी, बट जितनी चीजें मैंने बता दी, हाँ हाँ, नहीं उतना क्लियर है, तो समझ में आ गया ना एटलीस्ट। काफी कुछ क्लियर मैंने है मेरे पूरा को ना। कवर कर दिया, देखो इसके ज्यादा कुछ नहीं है, इसके ज्यादा फ्यूचर्स के अंदर जितना मेरे को पता है, आई होप सो देर हम्म। आर, कुछ तो नहीं छूटना चाहिए, बाकी पता नहीं, लर्निंग का कोई लिमिट नहीं है। नहीं, अब मेरे को ये बताओ, अभी मेरे को मान लो आपसे यूएसडीटी लेके मेरे को इन्वेस्ट करना है, बट मेरा हम्म। कुकॉइन और बिटकॉइन उसमें अपना बाइनेंस में अकाउंट है, ठीक है, बट इसमें टैक्स हम्म। वगैरह का अभी चक्कर है ना। अभी मैंने आपने जो थर्ड वाला भेजा था ना, बिट क्या नाम बिंग है एक्स, उसका? बिंग हाँ, एक्स तो फिलहाल उसमें के लिए, हाँ। या तो मैं उसमें फ्रेश अकाउंट बना के फिर उसमें ट्रेड शुरू करूं, इसमें जो है मैं इसमें ऐसे एज इट इज रहने दूं, इनमें अब बंद कर दूं ट्रेड करना? देखो मैं बताऊं, पता नहीं एग्जैक्ट तो हमको ही पता नहीं, बट इतना बोल सकता हूँ जितना हमको पता चला है कि होल्डिंग के लिए तो शायद पैसे नहीं, मतलब टैक्स नहीं लगे, बाकी यार देखो क्या बोला जाएगा, पता नहीं एग्जैक्टली, किसी को अभी भी नहीं, एग्जैक्ट पता नहीं, पर मोस्ट ऑफ द,
हाँ हाँ, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था KuCoin का, इथेरियम वाले ट्रेड में गया था मैं, उसमें ऊपर लिख रहा है कि गवर्नमेंट 1% TDS कटेगा, और वो आपको आप इसका ITR फिल करोगे अपनी, तो उसमें आप रिटर्न वो ले सकते हो। मिले। बट ये तो और टैक्स का भी मतलब ये लंबा चक्कर हो गया ना, कौन फिर उसमें हम्म, भरेगा ITR में। हम्म। नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड, आप बिंगेक्स इस्तेमाल करो फिलहाल। बाकी बिटगेट अभी फिलहाल के लिए FI रजिस्टर्ड नहीं है। बिंगेट बिटगेट का भी दे दूंगा लिंक, लगे तो इन दोनों को यूज करो। बाकी बाइनेंस पे रखना हो फंड रखो, या फिर सबसे बेटर अगर आप जैसे इथेरियम बाय करके होल्ड करोगे स्पॉट वॉलेट के अंदर, एक बार किसी भी एक्सचेंज से बाय करो, उसको विड्रॉल कर दो अपने ट्रस्ट वॉलेट वगैरह में, कहानी खत्म है। कहानी खत्म, कोई मगजमारी नहीं है वहाँ। स्पॉट का वो ट्रस्ट वॉलेट में कोई सीन नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ट्रस्ट बिंगेक्स का वॉलेट दे दूंगा मतलब मैं। आप ये कह रहे हो क्या? मैंने इसमें दो दो बना रखे हैं, मतलब अपने वॉलेट हम्म, बना रखे हैं दो। एक तो हम्म। ये बना रखा है मेटामास्क, और एक फैंटम। हाँ, वैसा ही ट्रस्ट वॉलेट होता है, वैसा ही ट्रस्ट, वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। मैंने स्टार्टिंग वाले सेशन में बताया था ना आपको, जब क्या नाम है इसका, जब मैंने बेसिस और क्रिप्टो कवर करा था, तो वहां पर हमने समझाया हम्म। था कि ट्रस्ट मतलब क्रिप्टो वॉलेट्स बताया था थोड़ा सा। वॉलेट का काम है सिर्फ फंड को होल्ड करने के लिए। ध्यान रखना कि वहाँ पर बाइंग का ऑप्शन आजकल आने लगा है, वहाँ पर भी क्रिप्टो बाइंग हो रहे हैं, बट वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को भी, ठीक है। लेकिन मेनली उसका यूज है होल्ड करने के लिए। आपने इथेरियम बाय किया, आपने BNB बाय किया, उसे होल्ड करो वहां पर बस, और कुछ नहीं तो नहीं। होल्ड कर लेंगे तो जो मार्केट प्राइस बढ़ेगा वो तो हमारे, मान लो मैं फैंटम वॉलेट में या मेटामास्क में रख लेता हूँ, वो तो तो आपका वो सबसे तो वो जो बढ़ेगा ना। मार्केट में जो प्राइस बढ़ेगा, किसी भी जो मैंने होल्ड कर रखा कॉइन, तो वो साथ साथ वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा ना मुझे वॉलेट में। हाँ हाँ, आप सब करेगा यार, सब आपका प्राइस बढ़ता हुआ दिखेगा वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा फिर बहुत मैं अंतर वहां रहेगा से रेट का। सेल करूंगा, जब मैं सेल करूंगा वहां हम्म। पे, तो उस पर टैक्स वैक्स तो वो वहां से सेल कैसे नहीं, होगा वहां वॉलेट पर पे डायरेक्ट? वहां वहां से सेल नहीं होगा, सेल एट देन आपका एक्सचेंज के ऊपर ही होगा। सेल एट देन आपका एक्सचेंज के ऊपर ही होगा, ठीक है। फिर या क्या फिर उसका बेनिफिट क्या, क्योंकि या सेल फिर करेंगे इसका तो ये फिर टैक्स सुनो सुनो, टैक्स एक लगेगा। सेकंड, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। हम्म इसका हम्म दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने मेरे को दे दिया। सपोज आपने हम्म इथेरियम को यूएसडीटी बना लिया, वो स्वैप का ऑप्शन आती है। हम्म इथेरियम को आपने यूएसडीटी बना लिया, और उस हाँ यूएसडीटी को आपने मेरे को बेच दिया। तो यहाँ पर किसी को हाँ पता भी नहीं चलेगा। अगर सपोज आपको मैंने 9,000 रुपये भेजे, यहाँ पर थोड़ा लिख के मैं भेजूंगा कि यूएसडीटी के लिए पेमेंट है, किसके लिए पेमेंट है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में हाँ। आपका कुछ फी नहीं कटा, कोई टैक्स नहीं लगा। आपने हमको यूएसडीटी दे दिया, मैं आपको उसके बदले में INR दे दिया, कहानी खत्म। तो सपोज तो ये भी आप करते हो क्या, मतलब USDT आप देते तो हो, लेते भी हो? हाँ, लेता भी हूँ देता भी हूँ, दोनों, मतलब P2P से बोलते हैं, दोनों काम रहता है इन्वॉल्व, बट ज़्यादा नहीं, लिमिटेड अमाउंट ही है। तो जो भी होगा मतलब कम्युनिटी के लोगों के लिए कर देंगे, कोई इशू की बात नहीं, जितना हो पाएगा हमारे से, ठीक है ना। नहीं, मतलब कल को ऐसा ना हो जाए ना कि कल को आप बोलोगे मेरे को नहीं चाहिए USDT या ऐसा कुछ। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं सिंपल बोलूंगा, देखो अर्जेंसी में तो नहीं, कभी कभी देखो सिंपल है कि सप्लाई डिमांड का गेम है यार। अगर मेरे को नीड रहेगी, डेफिनेटली मैं हाथों हाथ करा दूंगा, नहीं तो थोड़ा समय देना पड़ेगा कि सर थोड़ा समय दीजिए, अगर हम आपको समय, करवा दें। नहीं नहीं, वो समय देना पड़ेगा और उतने में वो कॉइन गिर गया तो मेरे को तो वो जब ऐसा नहीं जब होता, जब तो भी, उतना डरोगे तब तो फिर क्रिप्टो से तो अभी तो बहुत कुछ देखना है। मेरा तो वॉलेट देखा ना नहीं, जब कितना सिग्नल माइनस में आएगा है। मान लो, नहीं नहीं, हमारे हम्म। उसमें कम्युनिटी में सिग्नल आएगा कि इथेरियम सेल कर दो, ऐसा हम्म। सिग्नल सेल का आएगा ना? हाँ वो अच्छा, तो सेल तो अच्छा, सेल अच्छा करके सेल यूएसडीटी करके बना लेना ना, सेल अच्छा करके यूएसडीटी बना लेंगे। यूएसडीटी तो कुछ नहीं होता, यूएसडीटी हमारा एज इट इज रहेगा। यूएसडीटी एक स्टेबल अच्छा। कॉइन है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है ना। आप सपोज आपने हम्म कोई कॉइन बाय किया था, ओम बाय किया था, ओम को सेल करके यूएसडीटी बना लेंगे ना हम, उसके बाद यूएसडीटी हमारे हम्म पास रहेगा। यूएसडीटी बिकने में 4 दिन हम्म लग जाए, 5 दिन लग जाए, उससे क्या दिक्कत है हमें। ठीक है। और एक बात ठीक और थी है। वो ना, हाँ उन्होंने बताया था कि जो रेड लाइट ग्रीन, रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल है ना, हाँ हाँ। उसमें मतलब वो हम उसको फॉलो ना करें, क्योंकि ये जो हमारी कम्युनिटी बनी है ना कॉपी ट्रेडिंग वाली, हम्म। इसको फॉलो करने के लिए बताया था अनुरन भाई ने। तो फिर आ, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप जा तो सकते हो, कोई इशू नहीं है। महेंद्र नहीं सर, आप मेरे हाँ, को मैसेज करना, ठीक है, मैं दे दूंगा, ठीक है, जिनको भी चाहिए। क्या नाम है, बाकी मैं जैसा देखो कम्युनिटी में भी डाल दूंगा, फिर आपको अगर बिंगेट्स का लिंक अगर चाहिए होगा तो हमको मैसेज कर देने के बाद मैं वो कर दूंगा। आप देखो उसके बारे में ना, मैं आपको कंफर्म करूंगा पूछ के, बिकॉज ये बात हमको नहीं पता है जो आप बोल रहे हो कॉपी ट्रेडिंग वाला पार्ट कि उससे करना है। मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। आप मैं आपको मेरे को कंफर्म। अभी थोड़ा सा ये टाइम दे सकते हो क्या, थोड़ी देर के लिए? मतलब मैं आप USDT लेके आपसे इसमें मतलब कि कुछ इन्वेस्ट करूंगा, अगर कुछ डाउट होगा तो साथ के साथ पूछ लूंगा। नहीं देखो, मैं यूएसडीटी आपको दे दूंगा आपके एड्रेस पे, जो भी वेब 20 वगैरह होगा, जो भी करंट मार्केट रेट होगा उसके हिसाब से, पहला। दूसरा, हाँ आपको सिखा दिया मैंने बाई करने के लिए, अभी पूरा ये जो पूरा सेशन हुआ है उसी पे हुआ है। तो एक बार ट्राई हाँ करो कि खुद से बाय करो, क्योंकि एट द एंड स्पून फीडिंग की आदत अगर डालोगे
तो वही है कि नहीं आज नहीं नहीं इसमें नहीं। फंसे हो। हाँ, नहीं समझो, सही। एक बार आप करके लो, हम्म। नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट देना, मैं पक्का हेल्प कर दूंगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर स्पून फीडिंग की आदत बहुत गंदी होती है, पता ही होगा आपको, ठीक है। और एक एक बाकी आप एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे कोई सपोर्ट ग्रुप से सपोर्ट से है क्या, एडमिन सपोर्ट? अभी तो नहीं है एडमिन सपोर्ट, परसों थे शायद, नहीं परसों नहीं, परसों वाले मीटिंग में थे, मैम थी शायद, आज तो नहीं है कोई। अगर कोई सपोर्ट से, एडमिन सपोर्ट से अगर कोई सुन रहा है तो मतलब मेरा एक, रोशन भाई एक रिक्वेस्ट थी कि ना, एक एक्चुअली